अल्हम्दुलिल्लाह हम जितनी भी मुसलमान कम्युनिटी हैं, आज हमारा 12वां रोज़ा है और वक्त इतना तेज़ी से बदल रहा है कि पता ही नहीं चल रहा। 12 रोज़े गुजर गए और हमें अंदाज़ा ही ना हुआ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपको एक प्यारा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि ये रमज़ान शरीफ का महीना जो है, इसको सिर्फ सहरी और अफ्तारी में ही आपने नहीं गुजारना। आप कोशिश करें कि इस रमज़ान शरीफ के इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम इबादत में गुजारें, अपने बच्चों को भी इसी काम पे लगाएं और अपना सहरी और अफ्तारी को भी खूब से खूब तर सजाएं और अपने घर में एक रौनक सी ले आएँ। क्योंकि अगर हम हाउसवाइफ जितनी भी हैं, अगर हम इस तरीके से अपने घर को सजाएंगी, खाने के टेबल को सजाने के साथ साथ अपनी जाए नमाज पे थोड़ी देर के लिए नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीह करेंगी, तो हमारे बच्चे भी उसी तरीके से करेंगे। तो हमें ये एक मैसेज ज़रूर अपने बच्चों के लिए छोड़ना चाहिए कि आखिरकार हमने एक दिन जो है अल्लाह के पास जाना है, तो हमारे बच्चे ही हमारे लिए सदका जारिया हैं। अगर हम अपने बच्चों को ये मैसेज देंगे और उन्हें सिखाएंगे, तो यही बच्चे हमारे लिए सदका जारिया बनेंगे। मुझे आज भी याद आता है, जब हम लोग बहुत छोटे होते थे तो हमारे वालिद साहब जब नमाज़ के लिए जाते थे तो सुबह सवेरे हमें उठा देते थे कि बेटा आप लोग वज़ू करके फ़ौरन ही नमाज़ पढ़ लो। लेकिन जैसे ही वो नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होकर वापस आते तो हमें डर होता था कि वालिद साहब आ रहे हैं और अगर उन्हें पता चला कि हमने नमाज़ नहीं पढ़ी तो वो हमें डांटेंगे। तो बच्चों को इस बात पे डांटने से आप बिल्कुल दरगुजर ना किया करें कि बच्चे जो हैं नमाज नहीं पढ़ रहे और आप इनको इग्नोर कर दें। कोशिश किया करें उन्हें डांट डपट के भी उन्हें नमाज़ पढ़ाया करें, क्योंकि यही हमारा उनके लिए तोहफ़ा है अगर हम समझें तो। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग मैंने बनाई है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, आपने एंड तक देखना है, कोई क्लिप को आपने स्किप नहीं करना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखें, ये मैंने दराज से कुछ आइटम्स जो है मैंने परचेज़ किए थे। ये मुझे लग रहा था, जब मैंने देखे दराज पे तो मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी अच्छे हैं और इससे समोसे जो हैं बड़े अच्छे बन जाएंगे। लेकिन बाज़ औक़ात देखने में चीज़ें कुछ होती हैं और जब हम उनको यूज़ करने लगते हैं तो वो किसी काम की भी नहीं होती। ये दोनों चीज़ें जो है मैं दराज से मैंने मंगवाई थी और मैं देख रही थी, मुझे लग रहा था कि ये बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जब मैं इनको यूज़ में मैंने इनको किया तो मुझे किसी काम की नहीं लगी, बिल्कुल बेकार है। ये सामने सिंक के रखने से इसका पानी तो जो है रुक जाता है, रुकता भी नहीं है, कोई ख़ास नहीं रुकता, लेकिन ये है कि इससे काफ़ी हमें तंगी होती है। और जब इसको इसके ऊपर इस तरीके से मैंने रखा और बर्तन वॉश किए तो मुझे काफ़ी तंगी हो रही थी, तो मैंने इनको साइड पे कर लिया। इस तरीके से ये मेरे पैसे तो ज़ाया हो गए, लेकिन ये है कि इसके साथ ये देखें, जो ये रैप इसके अंदर करके जो भेजते हैं, शॉपर सा होता है, ये मैंने इसको काम के काबिल बना लिया। मैंने कहा चलो क्यों ना, इतना जो है ख़र्चा किया है तो कुछ ना कुछ तो इससे काम निकाला ही जाए। तो मैंने अपने फ्राई पैन उठाए, क्योंकि नॉन स्टिक के जितने बर्तन भी होते हैं आपको पता है कि वो जल्दी अगर उनको हम ऐसे ही रख दें तो वो सारे ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने एक एक इनको तह लगा के एक दूसरे के ऊपर रख दिया। मैं देख रही थी कि YouTube पे सहरी और अफ्तारी की काफ़ी वीडियोस डाली जा रही थी, लेकिन दरमियान में जो टाइम हमारा गुज़रता है वो बिल्कुल स्किप किया जा रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं सहरी के बाद का टाइम आपसे शेयर करूं कि मैं किस तरह अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाती हूं। सबसे पहले जैसे ही सहरी की उसके साथ ही अज़ान हो रही थी, तो मैंने जितने बर्तन मेरे पास रखे हुए थे मैंने उनको टेबल से उठा के सिंक के अंदर रख दिया और उनको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करते साथ ही मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना एक खूबसूरत से क्लिप जो लिए जाएं और अपने जितने भी देखने वाले हैं उनके साथ शेयर किए जाएं, ताकि कुछ ऐसी माएँ हैं जो कि सारा दिन सुस्ती में गुजारती हैं और कहती हैं कि हमने रोज़ा रख लिया। तो इस तरीके से अगर वो काम करेंगी तो वो ख़ुद भी काफ़ी उनको अच्छा लगेगा और थोड़ी सी उनके लिए आसानी हो जाएगी और वो अपने कामों को मैनेज करके कर सकती हैं। तो मेरी प्यारी बहनें, सबसे पहले मैंने बर्तनों को वॉश किया। वॉश करते साथ ही ये देखें, आप देख रही हैं, मैंने इनको रखा
उसके साथ ही मुझे लग रहा था कि मेरा सिंक वाला दराज जो है काफ़ी ख़राब हो चुका है, तो मैंने उसको डस्टबिन को हटा के उसकी अच्छे से मैंने सफाई की। और उसके साथ देखें 7:12 हो रहे थे, लेकिन मैं अभी किचन को ही नीट कर रही थी। इस दौरान मैंने जल्दी जल्दी वज़ू करके नमाज़ भी पढ़ ली ताकि मेरी नमाज ना कज़ा हो जाए। मैंने ऐसे ही दीवार के ऊपर एक मिट्टी का बर्तन रखा हुआ है, मैं इसमें पानी डाल देती हूँ ताकि जैसे ही परिंदे यहाँ पे आके बैठते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा सा एक ख़ूबसूरत सी मुझे एक वाइब सी आती है। जैसे ही मौसम बदलता है तो मैं इसको दीवार के ऊपर रख देती हूँ। कोई लेफ़्ट ओवर मेरे पास खाना पड़ा हो, कोई रोटी के टुकड़े बचे पड़े हों तो मैं इसमें डाल देती हूँ और उसके साथ थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड कर देती हूँ। इसके साथ ही मैं किचन को नीट कर चुकी थी। उसके साथ ये देखें मैंने एक प्यारा सा एक काउंटर के ऊपर एक प्यारा सा ये मैंने ऑर्गेनाइजेशन की थी रमज़ान की। तो आप सब ने जितने भी मुझे देखने वाले हैं, आप सब ने मुझे बताना है कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन रमज़ान की आपको कैसी लगी। उसके साथ ही मैं काफ़ी टाइम से जिंजर गार्लिक का पेस्ट फ्रेश बना रही थी, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इसको फ्रीज़ करके रखूं, क्योंकि मैं बाज़ औक़ात मैं जैसे ही लहसुन को जो है इनकी छिलके ऊपर से रिमूव करती तो मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा जलन उनको होने लग जाती। लेकिन आखिरकार मैंने सोच ही लिया, क्योंकि काफ़ी मुझे तंगी हो रही थी। रमज़ान शरीफ में आपको पता है कि रोज़े के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो काफ़ी सोच विचार के साथ ही मैंने इसको जितना मेरे पास लहसुन रखा हुआ था उसको तकरीबन 2 मिनट के टेम्परेचर पर मैंने ओवन के अंदर इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया। और गर्म करते साथ ही आप देख रहे थे कि इसका छिलका फ़ौरन ही रिमूव हो गया। उसको लगे हाथों ही मैंने उसको फ़ौरन ही उसको सारे छिलकों को उतार दिया और मैंने एक जग ग्राइंडर के अंदर इसको ऐड कर दिया। साथ में मैंने थोड़ी सी जो है अदरक भी इसमें ऐड कर दी। तो इस तरीके से मेरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट रेडी हो गया था। थोड़ा सा दिमाग को अगर हम आगे पीछे जब इसको सोच विचार करते हैं अपनी चीज़ को और प्रोडक्टिव करने के लिए, तो मैं सोचती हूँ कि हम इसको कर सकते हैं। कोई काम ऐसा नहीं है जो हम होम मेकर नहीं कर सकती। बाकी जितना भी मेरे पास पेस्ट बच गया था उसको मैंने एक ट्रे लिया और उसके ऊपर इस तरह मैंने सारा फैला दिया। और तकरीबन मुझे लग रहा था कि मैंने बराबर जो है सारा पेस्ट बराबर ही मैंने फैलाया है। उसके साथ ही मैंने इसके इस तरीके से क्यूब्स भी बना लिए। जैसे ही ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगा तो मैं इसको निकालूंगी और किसी जार में ऐड करके रख दूंगी। अफ्तारी के बाद मुझे जब लगा कि ये अच्छे से फ्रीज़ हो चुका है तो मैंने इसको उठाया और ये कंटेनर के अंदर ऐड कर दिया। अब मैं जो है इसको उठाऊंगी और अपनी रेसिपी में ऐड कर लूँगी, तो थोड़ी सी इस तरीके से हमें आसानी हो जाती है। आजकल की ज़िंदगी तो मुझे लगता है बहुत आसान है, हम हर काम ही हमारा झटपट हो जाता है। आज वॉइस करते हुए मुझे थोड़ी सी तंगी हो रही थी, क्योंकि सारा दिन रोज़ा और रोज़े के बाद जब वॉइस करने में बैठ रही थी तो बार बार मेरा हलक खुश्क हो रहा था, लेकिन मैं उसके साथ ही लगी पड़ी थी वॉइस करने के लिए। और लास्ट में जब सारे काम मेरे हो गए तो मेरे पास थोड़ा सा स्वांजना रखा हुआ था, मैंने उसको जो है एक देगची ली और उसके अंदर ऐड कर दिया। अगर आप भी क्या इस तरह की रेसिपी बनाती हैं, क्योंकि सर्दियों में ये स्वांजना जो है चिकन के साथ बनाया जाए, आलू के साथ बनाया जाए तो बहुत मज़े का बनता है। क्या आपके घर में भी इस तरह की रेसिपी बनती हैं? आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो इसको सबसे पहले जो है मैंने इसको वॉश कर लिया। वॉश करते साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और मैं इसमें थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी। इतना पानी होगा कि ये अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाए। अब इसकी एक मुश्किल काम ये होता है कि इसको बॉईल करना होता है और काफ़ी टाइम हमारा इसको बॉईल करने में लग जाता है। तो मैंने लाइट इसको टेम्परेचर पे ही इसको खड़ा कर दिया था ताकि मैं साथ के साथ अपनी तरावी भी पढ़ लूँगी और ये मेरा रेडी हो जाएगा।
और मैं इसको भी साथ के साथ बॉईल कर रही थी। इस तरीके से मेरे पास कोई काम भी मेरा पेंडिंग पड़ा हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको साथ के साथ कर दूँ। उसको अगर हम छोड़ देंगे तो ये, अगर मैं इसको एक दिन के लिए रख देती तो ये ख़राब हो जाता और ज़ाया हो जाता। तो मैंने लगे हाथों इसको भी साथ ही बॉईल कर लिया। बस इसी तरीके से ही मैं इसको बॉईल करती हूँ। आपने बताना है मुझे कि आप किस तरीके से इसको बॉईल करती हैं और किस तरीके से आप फ्रीज़ करती हैं। अब जैसे ही मैंने इसको अच्छे से पानी के साथ वॉश कर लिया तो मैंने इस तरीके से इसको सारा अच्छे से क्रश करके जो है, एक शॉपर्स मेरे पास पड़े हुए थे, मेरे पास जिप बैग नहीं थे तो मैंने इनको, शॉपर्स मेरे पास साफ़ सुथरे थे, उनके अंदर मैंने ऐड करके रख दिया। आपने ज़रूर शेयर करना है कि आप अपने दिन को किस तरह प्रोडक्टिव बनाती हैं, अपने कामों को किस तरह मैनेज करते हैं। तो ये है मेरी आज की वीडियो। इसके साथ ही मैं आपसे बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।